बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीबुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, अफसोसनाक खबर है कि साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर पाकिस्तान जनाब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया है। जो भी उनके ऊपर इल्जामात थे, जो भी चीजें थी वो जाने। अब चूंकि अब उनका इंतकाल हो गया है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। कुछ चीजें उनके दौर में बहुत अच्छी हुई, कुछ चीजें उनके दौर में बहुत बुरी हुई। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात भी रहे आइन शिकनी के, और मतलब बहुत सारी ऐसी जो है ना वो उनका जो पूरा करियर है वो सवालात से भरपूर है। अब मामला आज चले जो भी हुआ, अल्लाह ताला उनके आगे की बेहतरी करे। मामला आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब को डिस्कस करना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आज सदर परवेज मुशर्रफ, सदर जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है, साबिका सदर, उनका इंतकाल एक ऐसे वक्त पर हुआ है कि ये इंतकाल का टाइम भी समझें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो ये इंपोर्टेड हुकूमत है इसको एक्सपोज करके है। मतलब तदफीन के मामले पर एक छोटा सा नया तनाजा जन्म लिया और उस तनाजे ने एक्सपोज करके रख दिया कि जो है ना वो हमारी ये जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी कितनी कुव्वत है। मतलब आप यूं समझिए कि इन्हें औकात याद दिलाई गई है कि भाई थोड़ा ना कम उड़ा करें। और 2 ही घंटे में छोटे भाईजान और बड़े भाईजान सारे जो है ना वो लाइन पर आ गए। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के ऊपर सबसे ज्यादा एतराज ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी चलती चलाती जमहूरियत को जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब ने खत्म किया। हम 2/3 के साथ आए थे, भारत के साथ मामला तय हो रहे थे। मीन वाइल इसी टाइम पे जो है ना वो कारगिल किया गया, उसके बाद हमारी जो है ना वो चीजें खराब हुई, ये नहीं होना चाहिए था, आइन को तोड़ा गया, ये वो सारी चीजें। और आपको याद होगा केस भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था। अब जब चूंकि इससे पहले जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ चूंकि दुबई में ज़ेरे इलाज थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि एक अदालत का हुक्म भी है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वापस पाकिस्तान, उनकी तदफीन या उनके ऊपर जो इतराजात हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही हैं। लेकिन अब जब उनकी तदफीन का मामला आया और वो यहां पर चीजें हुई तो हुआ ये कि पीपल्स पार्टी भी थोड़ा बोली। फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि कोई परचम सरनिगो नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी जो है ना वो तकरीब नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की चीजें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ना ही इस तरह की चीजें जो है ना वो ठीक है उनका मामला अल्लाह के ऊपर, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ने कह दिया। ये जो अपने आप में जमहूरी बनते हैं और बड़े जो है ना वो अपने उसके परचम बुलंद करते हैं, इधर से भी थोड़ी सी ना ची चू होने की देर थी तो ऊपर से जो है ना वो बयान आ गया। बयान आज ISPR ने जो है ना वो मतलब फौज की जानिब से एक बयान आया कि ना सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, बल्कि जो तमाम सर्विसेज चीफ हैं उन्हें बड़ा दुख है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के जो है ना वो उनके इंतकाल पर, और उनकी फैमिली से उन्होंने इजहार ताजियत किया। इतनी देर थी नाज़रीन इकराम, अंदर खाते भी ऑब्वियसली वो कहा गया होगा कि भाईजान थोड़ा सुकून करें। इतनी देर थी कि शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, वो जितने ये इनकलाबी है ना, ये सारे सीधे हो गए। ठीक है, और आपने ट्विटर के ऊपर देखा कि पूरा अफसोस का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब ने, और मियां नवाज शरीफ साहब का जो अकाउंट है ब्लू टिक के साथ, वहां से भी जो है ना वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा गया, हैशटैग परवेज मुशर्रफ लिखा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको उन पर जो है ना वो तनकीद करनी चाहिए थी, ना मैं ये कह रहा हूं कि वो बेचारे फौत हो गए हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो दिखाना चाहिए था। लेकिन आज इस मामले के ऊपर एक भी लफ्ज जो है ना वो बोलना नसीब नहीं हुआ। उसकी वजह है ये, चलें ये जो कुछ हुआ वो अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। या ये मैं जो कह रहा हूं ना कि ये टाइम जो है ना वो धचका है इस गवर्नमेंट के लिए, उसकी वजह बताता हूं। पिछले कुछ लंबे अरसे से अच्छा, लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पूछा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जाने की वजह क्या है। तो बताया गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जाने की जो वजह है वो आजकल एंटी स्टैब्लिशमेंट उनकी सोच है, एंटी स्टैब्लिशमेंट उनकी तकरीरें हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना ऊपर जा रही है। तो तब ये डिसाइड हुआ था, मरियम नवाज साहबा भी वहीं पे थी, कि हम जो है ना वो ये तो माजी में हम रहे हैं, हमने ये एक बयानिया बनाया था तो हम जो है ना इसको एग्रेसिवली देखेंगे। तो मरियम साहबा जब से वापस आई हैं उस वक्त के बाद आपने ये देखा कि वो एग्रेसिवली जो है ना वो बैश कर रही हैं,
जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज और इन सब को, हालांकि आखिरी दिनों में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जो इनके ऊपर एहसान किए हैं वो आपको पता ही है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बना रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मीनवाइल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जो है ना वो फौतगी हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। तो यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर ये सोच रहा था कि शायद आज इस बारे में लिखा जाए, बड़े मुनासिब और जो है ना वो अच्छे लफ्जों में लिखा जाए कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो है ना वो आइन वाला मामला और ये सारी चीजें, मतलब एक बयान तो जो है ना वो इस तरह का कोई ना कोई आना चाहिए था, लेकिन सारे खामोश हो गए। वजह यह थी कि डंडा बहुत सख्त चला हुआ था और ये वाज़ेह तौर पर था कि अगर एक दो लफ्ज भी इधर से आते तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आना था, बड़ी ज्यादा जो है ना ऑब्वियसली माइंड करना था, क्योंकि जनरल रिटायर्ड परवेज, अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जिन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के साथ जो है ना वो काम किया हुआ है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मैंने बताया उनका दौर बड़ा अच्छा भी था, ऑब्वियसली उनके ऊपर बड़े इतराजात भी हैं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन अब इनके जो है ना वो जरा नजरियात चेक कीजिए, इनके बड़े नजरियातियों की जरा जमहूरी सोच चेक कीजिए कि इसके ऊपर ये सारे खामोश, जहां पे इन्हें लगता है कि जनाब अगला ताकतवर है वहां पर ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बजाते खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो सपोर्टर्स हैं या जो है ना वो सिटी लेवल कैडर की जो लीडरशिप है, उनके इस वक्त आप ट्विटर के ऊपर जो है ना वो बयानात उठाकर देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। वो ये बातें कर रहे हैं कि ये हमारी जो है ना वो कैसी लीडरशिप है। तो आज 2 घंटे के अंदर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी आ गया, मियां शहबाज शरीफ साहब का भी जो है ना वो ट्वीट आ गया और सारे सीधे हो गए। आज मरीम नवाज साहबा का जलसा था, एक लफ्ज नहीं इस बारे में उन्होंने कहा, एक लफ्ज नहीं उन्होंने इस बारे में कहा। बहुत सारे हमारे रिटायर्ड दोस्त हमसे इतराज कर रहे हैं, यार आपको भी इस तरह की बात ना करें, अभी देखे उनका जनाजा तो हो लेने दें, तदफीन तो हो लेने दें। तो मैंने तो इस बारे में ट्वीट भी किया है, मैंने कहा खुदा के लिए मैं ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अरशद शरीफ जो है ना वो शहीद हुए तो आपको पता है जनाजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और बड़े बड़े लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तब भी हम जो है ना वो आपसे मिन्नत तरला कर रहे थे, यार उसका जनाजा तो हो लेने दो, यार उसकी तदफीन तो हो लेने दो, ठीक है। तो वो नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं बनाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल गलत हुआ था तो आज इनको भी गलत करना चाहिए, नहीं, लेकिन ये बात जो है ना वो जरूर ज़हन में रखनी चाहिए। बहरहाल इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बजाते खुद एक्सपोज हो गई है कि इनकी जो है ना वो वर्थ क्या है। जहां ताकतवर होगा यहां पर ये इनकी जुबानें कुंद हो जाएगी, और जहां जो है ना वो थोड़ा सा ये देखेंगे कि अगला बंदा कमजोर है तो ये जनाब ट्वीट्स कर देंगे, किसी की मैयत का मजाक उड़ा देंगे। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ देखिए, मरीम नवाज साहबा ने तब क्या ट्वीट किया था, हालांकि अरशद शरीफ ने कभी इनकी मां का जो है ना वो मजाक नहीं उड़ाया था। इनने कहा ना जी वो कुलसूम नवाज के बारे में बात की, अरशद शरीफ ने वो बात नहीं की थी, लेकिन अरशद शरीफ की मैयत तक का मजाक उड़ाया क्या। और आज जिनके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी और बड़ा मसला था वहां पर खामोशी है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वजादारी है, ये ना मुझे कोई नीचे बंदा कमेंट में कहे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजादारी है कि वो परवेज मुशर्रफ पे नहीं बोले। नहीं नहीं नहीं, ये वजादारी होती तो अरशद शरीफ के बारे में ख्याल किया जाता, हया की जाती, अरशद शरीफ के ऊपर जो है ना वो खामोशी इख्तियार की जाती। अरशद शरीफ के ऊपर ये नहीं बोले, इसका मतलब वजादारी मेरी बात नहीं है, जिसका डंडा उसकी भैंस, ये वाला मामला है। तो ये आए बड़े जमहूरी जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये है इनकी असल जो है ना वो पावर, और ये है इनकी असल जो है ना वो जो है ना वो जमहूरी सोच। तो ये जो है ना वो इनकी 2 घंटे के अंदर टाइम फिश हो गए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।